हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। और ये हमारी पैसिव सीरीज़ चल रही थी और पैसिव सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे पॉइंट्स पर जहां पर हम सीखेंगे मिसलेनियस पैसिव। कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिनका हमें पैसिव वॉइस बनाना आता है, लेकिन फिर भी हम उसको बना नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन कि किस तरह से उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बी प्लस प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड होता है, जैसे अ मैन ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन। ये देखिए, ब्रिंग्स ने अप ले रखा है, प्रेपोजिशन है। कुछ नहीं करना होता है हमें, जो प्रेपोजिशन ऐड है उस प्रेपोजिशन को आप उसी के साथ ऐड रखिए, जो वर्ब दी हुई है उसी के साथ ऐड रखिए। बाकी रूल सारे बेसिक होंगे। तो द चिल्ड्रन, ये ब्रिंग्स में ऐसे ही आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट आर मिल जाएगा आपको। ब्राउट अप, थर्ड फॉर्म ब्रिंग का ब्राउट हो जाता है, ब्राउट अप। द चिल्ड्रन आर ब्राउट अप बाय अ मैन, बाय अ मैन। ए मैन ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन, एक आदमी इन बच्चों की परवरिश करता है, पालन पोषण करता है, पालता है। द चिल्ड्रन आर ब्राउट अप बाय अ मैन, बच्चों को एक आदमी के द्वारा पाला पोसा जाता है। ये रहेगा आपका। एक सेंटेंस और लेते हैं। दे लुक्ड आफ्टर मी, दे लुक्ड आफ्टर मी। देखिए, लुक्ड ने आफ्टर को फॉलो किया है, प्रेपोजिशन है। आई लाइए आप, यहाँ से लुक्ड मतलब बी सेकेंड पास्ट का इंडेफिनिट, तो आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाई, और दे का उधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। दे लुक्ड आफ्टर मी, आई वॉज लुक्ड आफ्टर ए मैन। उन्होंने मेरी देखभाल की, आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम, और मेरी देखभाल उनके द्वारा की गई। ये आपका पैसिव वॉइस था। जब हम वर्ब और प्रेपोजिशन जब आता है एक साथ, तब हम उनका पैसिव वॉइस इस तरह से बना देते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में हम सीखेंगे कि इट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इट, जैसे कि सेंटेंस होगा, इट इज़ टाइम टू गो। इट इज़ टाइम टू गो बनाना है इसका पैसिव वॉइस। टू गो मतलब इन्फिनेटिव आया है, तो इसका क्या रूल्स होता है। इसमें जहाँ पर टू दिया है उसके साथ आप बी ऐड कर दीजिए, और जो वर्ब दिया है उसकी आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा इससे। तो इट इज़ टाइम टू बी गॉन। इट इज़ टाइम टू बी गॉन, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू बी गॉन। टू का टू ले रखा है, केवल बी ऐड कराना है इसके साथ, और जो वर्ब है उसकी बी थर्ड लगानी है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ टाइम टू प्ले अ न्यू गेम। इट इज़ टाइम टू प्ले अ न्यू गेम। यहाँ पर अ न्यू गेम आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है, और टू प्ले आपका इन्फिनेटिव है, तो अ न्यू गेम आपको उठा के लाना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनेटिव के पहले लाना पड़े, तो उससे पहले आप फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ कर लीजिए, तब आपका सेंटेंस सही होगा। इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू गेम
फॉर अ न्यू गेम, अब टू प्ले तो टू गो, सेम प्रोसेस, टू बी प्लेड। टू बी प्लेड, ये रहेगा आपका सेंटेंस। इट इज़ टाइम टू प्ले ए न्यू गेम, इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू गेम टू बी प्लेड। ये बन गया आपका इट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। चलिए अब सीखते हैं कुछ इंडेफिनिट सेंटेंस से स्टार्ट होने वाले, इंडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनका भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। उनका क्या रूल होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें आता है वन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, ये अननोन प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट मतलब इनका पता नहीं होता है कि काम किसने किया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक चांस होता है कि चाहे तो हम इनको बाई के आगे लिखें या फिर बाई के आगे ना लिखें, लेकिन सही सेंटेंस वही माना जाता है जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस को बाई के आगे नहीं लिखा जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब ये हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन और ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव। अब अगर चाहेंगे हम तो इन दोनों को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बनाना कैसा है, ड्यूटी शुड के साथ आप बी ऐड कर दीजिए, ड्यूटी शुड बी और डू का थर्ड फॉर्म डन यूज़ कर दीजिए। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ड्यूटी शुड बी डन। और अगर चाहें आप तो इसको उस तरीके से भी बना सकते हैं, वंस ड्यूटी शुड बी डन बाय वन, और करके हम बना देते हैं, वंस ड्यूटी should be done by वन। लेकिन सही पैसिव ये वाला माना जाएगा जिसमें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ बाई के आगे नहीं करेंगे। तो ड्यूटी शुड बी डन सही रहेगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं, someone has stolen my purse। someone has stolen my purse, ये देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है। my पर्स उठाइए आप, my purse has been stolen। ये रहेगा आपका रूल्स। someone has stolen my purse तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैंने लिख रखे हैं ऊपर, वन, someone, anybody, somebody, इनको बाई के आगे आप ना लिखें। तो someone has stolen my purse, my purse has been stolen, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये था आप इंडेफिनिट प्रोनाउन जब होते हैं तो किस तरीके से उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं एक और रूल्स की ओर, जिसमें आपका जो सेंटेंस होगा उसके अंदर दो सेंटेंस होंगे, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक दैट क्लॉज होगा। तो उनका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, they said that God is everywhere। they said that God is everywhere बनाना है इसका पैसिव वॉइस। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये आपका दैट क्लॉज हो गया। तो दैट क्लॉज में हमें ये देखना है, दैट क्लॉज में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है
तो फिर दैट क्लॉज में कोई चेंज नहीं किया जाता है। ये देखिए, गॉड इज़ एवरीवेयर, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम दैट क्लॉज का पैसिव वॉइस बनाएंगे नहीं, दे सेड का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है, तो लिखा जाएगा दे सेड इट, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टार्टिंग इट से कीजिए। इट वॉज सैड, इट वॉज सैड, इट वॉज सैड के बाद आप दैट, गॉड इज़ एवरीवेयर, इट वॉज सैड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। ये आपका पैसिव वॉइस रहेगा और ये आपका एक्टिव वॉइस रहेगा। जब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई नो दैट someone has broken my chair. I know that someone has broken my chair. अब हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या है, जैसे ही हम दैट क्लॉज को देखते हैं तो दैट क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ मिल जाता है। सब्जेक्ट भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो फिर हमें इसका पैसिव वॉइस भी बनाना है और इसका पैसिव वॉइस भी बनाना है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आई नो, तो इट इज़ नोन टू मी, इट इज़ नोन टू मी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए स्टार्टिंग इट से होती है। तो इट इज़ नोन, इट इज़ नोन टू मी दैट, इट इज़ नोन टू मी दैट। अब दैट के बाद हम देखिए सम हैज़ ब्रोकन माई चेयर। यहाँ पर सम नहीं, सम वन लगाइए, तभी सेंटेंस जाके सही होगा। समवन हैज़ ब्रोकन माई चेयर। अब ये समवन क्या हो गया? अब ये समवन हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जिसको बाई के आगे नहीं लिखा जाता है। तो इट इज़ नोन टू मी दैट माई चेयर हैज़ बीन ब्रोकन। ये रहा आपका सेंटेंस। आई नो दैट समवन हैज़ ब्रोकन माई चेयर, इट इज़ नोन टू मी दैट माई चेयर हैज़ बीन ब्रोकन। तो ये था आपका वो सेंटेंस जिसमें डबल सेंटेंस होता है, एक दैट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए इसको सब्सक्राइब करके। थैंक यू।